तनु मूल धन नर तनु मूल धन गोविंद राधे नर तनु मूल धन गोविंद राधे धन को बढ़ा दे मूल धन न गमा दे धन को बढ़ा दे मूल धन न गवा दे 84 लाख प्रकार के शरीर हैं एक जीव के लिए। ये जेल है, भगवान का जेल है। इसमें केवल एक शरीर ऐसा है जिसमें हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जेल से छुटकारा पा सकते हैं। मानव देह। वैसे तो फिजिकल सुख में स्वर्ग लोक का सुख हमारे मानव लोक के सुख से करोड़ों गुना बड़ा है। यूं समझिए कि जैसे गाय भैंस को सुख मिलता है, लेकिन मनुष्य उनके सुख को देखकर तरस खाता है। क्या बेचारे दुखी हैं। देखो ये कुत्ते बिल्ली एक रोटी के लिए दिन भर दौड़ते रहते हैं, न रहने का ठिकाना है, न कपड़ा इनके पास है, जाड़े में ठिठुरते हैं। बहुत से जीव मर जाते हैं बरसात में ही। हम कितने अच्छे हैं मनुष्य लोग। ऐसे ही स्वर्ग वाले सोचते हैं हमारे लिए
कितना गंदा शरीर है इन मनुष्यों का, कितने गंदे मकान हैं, हजारों बीमारियां हैं, बेचारे सब दुखी हैं। हम लोग दिव्य शरीर वाले, कमाने की जरूरत नहीं, सोचा और सामान आ गया। इतना बड़ा अंतर है। लेकिन वहां साधना करने का अधिकार नहीं है, और कुत्ते बिल्ली मच्छर को ज्ञान शक्ति नहीं है कि वो कुछ समझे तब तो करे। मनुष्यों में भी कोई मनुष्य तभी तो कुछ कल्याण अपना कर सकता है जब समझे। कोई पैदा होते ही तो ज्ञान हो नहीं जाएगा। काका गागा भी नहीं जानता कोई पैदा होने पर। इसलिए मानव देह के सिवा किसी भी देह में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो 84 लाख शरीरों में घूमते घूमते, दुख पाते पाते अनंत जन्म जब बीत जाते हैं तो कबहू को करी करुणा नर देही देत ईश मूलधन। कृपा से भगवान दे देते हैं मानव देह। देख बेटा, मैं तुझको अब की बार दे रहा हूं ये मूलधन। तो मूलधन से कमाई करके हम लोग संसार में बैंक से लोन ले करके और फिर कमा करके लोन भी अदा कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, अरबपति तक हो जाते हैं। और अगर लापरवाह हुआ या शराबी कबाबी बेश्यागामी हो गया तो मूलधन भी गमा दिया। उसका घर भी नीलाम हो गया। ऐसा भी उदाहरण है हमारे संसार में। तो ये शरीर मूलधन है, ये भगवान रूपी बैंक से मिला है कि इससे लक्ष्य को बना लो अपने मृत्यु के पहले। और ये भी नहीं बताया भगवान ने कि कब मृत्यु होगी, उसके पहले बना लो। अगर ये बता देते तो पता नहीं हम कितना पाप कर बैठते। क्यों? इसलिए कि अगर हमको ये पक्का मालूम हो जाए हम 76 साल तो कंपलसरी रहेंगे, तो हमने कहा फिर क्या है, मनमाना करो। 76वां साल जब आएगा तब एकदम राधे 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 लगातार करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। देखो, बच्चों को मालूम रहता है कि 24 मार्च को हमारी परीक्षा होगी, तो जुलाई से लापरवाह रहते हैं। अरे अभी क्या जल्दी है, पढ़ लेंगे। और जब 1-2 महीने रह गया तो सारी रात चाय पी पी के जागते हैं। अरे आ गया, अरे कल इम्तिहान है। तो कुछ भरोसा नहीं, पैदा होते ही छिन जाए मूलधन। 1 साल का हो के 10 साल का हो के
पढ़ लिख के तैयार हो गया और तत्व ज्ञान भी गुरु से मिल गया और साधना करने जा रहा था, मर गया। ये ठीक है कि तत्व ज्ञान हो जाने पर फिर उसको मानव देह कंपलसरी मिलेगा, लेकिन अगर तत्व ज्ञान भी नहीं हुआ है, पेट पालने में ही, परिवार के पालने में ही सब मूलधन समाप्त किया है, तन मन धन, तो फिर जाओ 84 लाख में, छिन गया मूलधन। तो इसलिए मूलधन पर गंभीरता से विचार करना है, साथ ही नंबर 2 भी, क्या कि पता नहीं कब छिन जाए, लाओ वापस करो मूलधन। एक मजिस्ट्रेट थे प्रतापगढ़ में, उनका नाम था ओम प्रकाश, उर्मिला माथुर जानती हैं। वो बता रहे थे कि मैं इम्तिहान दे रहा था मुंसिफी का और सोचने लगा और नींद आ गई और अलार्म हो गया जब कि टाइम हो गया तो हमको जगाया गया क्या सो रहे हो भाई? अरे टाइम हो गया, कॉपी लाओ। अरे साहब मैंने तो लिखा ही नहीं। उससे क्या होता है, अब तो टाइम हो गया। ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं, सो रहे हैं। पिताजी से प्यार करेंगे, गोद में लेटेंगे, मम्मी से करेंगे, बीबी से करेंगे, बेटा बेटी से करेंगे। बड़ा इंजॉयमेंट हो रहा है, इंजॉयमेंट। ये लापरवाही। वो मूलधन कहाँ है? वो जा रहा है, नष्ट हो रहा है। 20 साल बीत गए, 40 बीत गए, 50 बीत गए। अरे अब तो कर। अरे कर लेंगे भाई, कितनी क्या आफत आई है, जरा ये काम तो कर ले पहले। अभी बेटा छोटा है, व्यापार तो करने लगा। अरे करने लगा, लेकिन अभी बच्चे ही है, अभी उतनी नॉलेज थोड़ा ही है उसको। तो तुम्हारे बराबर नॉलेज तो उसको तुम्हारे मरने के बाद होगी, उसके पहले हो नहीं सकती। कोई बाप अपने बेटे को अपने बराबर काबिल तो मानेगा नहीं, बच्चे ही है अभी। हाँ? कितने काबिल हो जाए बेटा। अरे कितने बाप भिखारी थे, बेटे करोड़पति हो गए। संसार में आप लोग देखते ही हैं। तो मूलधन मानव देह सर्वोच्च न मानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानं तु लभ्यते। वेद व्यास ने चैलेंज किया है, मानव देह के बिना तत्व ज्ञान नहीं होगा, और किसी देह में भी। इसलिए उधार नहीं करना है। तन मन धन तीनों का भगवत विषय में ही जितना क्षण उपयोग हो जाए वही जीवन है, और बाकी तो पशु से बदतर जीवन है। जो सुख गाय को हरी घास में मिलता है वही आपको हलवा पूरी में मिलता है, सुख में अंतर नहीं है। वो गाय जैसे अपने बछड़े को चाटती है और सुख मिलता है, ऐसे आप अपने बेटा बेटी का मुख चुंबन करके सुखी होते हैं। सुख बराबर है, देखने का अंतर है खाली।
तो ये विषय सुख जो है इंद्रियों का, ये जो पशुओं को मिलता है वो आपसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनकी दुनिया लंबी चौड़ी नहीं है और आपकी दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है। एक मकान है, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, एक गाड़ी है, दूसरी लो, तीसरी लो, एक बेटा है, एक बेटा और करो। अबे 4, 6, 8, 10 परिवार, बेटे के बेटा, बेटी के बेटा, सब में अटैचमेंट कर लो ताकि भगवान में मन जाने न पावे। ऐसी गलती न कर बैठना, इसी में उलझाए रहो मन को, ताकि मरने के बाद इन्हीं के बेटे बनो। अब वो हमारे बाप हो गए। इतनी बड़ी असावधानी, लापरवाही, हमारे गांव में बताएं आपको, हम हमारे गांव में जमींदार लोग हैं। अब जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन वो थे जब तो खूब खेत थे उनके पास, बैंक से लोन मिल जाए और शराब पी रहे हैं, अनेक पाप कर रहे हैं और वो गमा दिया रुपया। फिर कुर्की आई, खेत बिक गया है, अभी तो और खेत है, दूसरा खेत बिका, तीसरा, बेटे के पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते सारे खेत बिक गए। अब वो नौकरी ढूंढ रहे हैं कहीं। लापरवाही में यही होता है। इसलिए हमें वेद कहता है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अरे मनुष्यो, अपनी देह की इंपॉर्टेंस रियलाइज करो, उठो, जागो, जागृत, प्राप्य वरान, किसी सिद्ध महापुरुष के पास जाओ और निबोधत, ज्ञान प्राप्त करो, फिर प्रैक्टिकल साधना करके लक्ष्य प्राप्त करो। ये बार बार वेद कहता है, न स्व स्व उपासित, कल करेंगे, कल करेंगे, ये मत कहो, मत सोचो। अरे कल मिले न मिले, आज ही करो, अभी करो। तन से, मन से, धन से जो भी परमार्थ बनाना हो तुरंत बनाओ। उधार करने से परमार्थ नहीं बनता। जैसे मान लो किसी की अभी इच्छा है कि हम दान करें और फिर लापरवाही किया, कल कर देंगे। अरे क्या जल्दी है, गुरु पूर्णिमा पर कर देंगे और पहले ही मर गया। हम अपनी लाइफ में तमाम देख चुके हैं नाटक। महाराज जी, हम ये मकान ट्रस्ट को दान करेंगे, हमने संकल्प कर लिया है, बस मर गया, करेंगे करेंगे रह गया। अब वो बेटा बेटी की भावना अलग है, वो कहते हैं मैं क्यों करूं, पिताजी की रही होगी इच्छा, मेरी भी इच्छा नहीं है ऐसी। इसलिए उधार नहीं करना।